हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आरएसआई और एमएसीडी। और इसके साथ हम वॉल्यूम पे भी ध्यान देंगे कि वॉल्यूम कैसे हमारा इफेक्ट करता है ट्रेडिंग लेने में। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट नाउ अभी बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट खुला हुआ है। चार्ट हम बड़ा कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारा। अभी बैंक निफ्टी चल रही है 51,350 पे, जो आज का क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 51,350 पे। और ये आरएसआई है। आरएसआई हमारा स्ट्रेंथ दिखाता है। दैट मीन्स कि हमारा जो बायर्स का स्ट्रेंथ है या सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो कैसा चल रहा है। एमएससीडी हमारा मूविंग एवरेज है एक। ये भी अगर अपर साइड पर रहता है और ग्रीन रहता है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चल रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा है। और ये अगर नीचे चल रहा है तो ये सेंटीमेंट हमारा कमज़ोर है और मार्केट नीचे जा सकता है। ये वन डे मूविंग वन डे पे है। ये वन डे का चार्ट देख रहे हैं टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरएसआई हमारा कैसे काम करता है। तीन चीज़ हमारा यहाँ ऐड किया हुआ है। एक तो हमारा मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज मतलब दिस वन। मूविंग एवरेज जैसे बोलते हैं जिसमें हमारा मल्टीपल डेज का जो स्ट्रेंथ रहा है और जो मार्केट किस तरह से मूवमेंट किया उसका एवरेज बेस्ड एक चार्ट ड्रॉ होता है, लाइन्स। तो 5 डेज में जैसे यहाँ हमारा एक फर्स्ट पीरियड 5 का है, तो दैट इज़ ब्लू लाइन हमारा है 5 डेज का है। फिर प्लॉट 2 है 21 डेज, ये ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन पे। नेक्स्ट इज 50, दैट इज इन येलो, दैट इज ऑरेंज। एंड फोर्थ इज 200 EMA, 200 days, दैट इज इन रेड। तो 5 दिन में हमारा कैसे स्ट्रेंथ रहा है वो दिखता है रेड ब्लू लाइन से। दैट इज ये 5 EMA लिया हुआ है। आप 9 EMA भी ले सकते हैं। 9 EMA मीन्स 9 डेज का। 21 EMA मतलब 21 डेज का मूविंग एवरेज कैसा रहा है। तो और 50 डेज का है ये। द रेड वन इज ऑफ 200 डेज। तो 200 डेज इज मेजर। रेड लाइन इसलिए मैंने लेकर रखा है क्योंकि ये मेजर मूविंग एवरेज है। इसके यहाँ पे आने का मीन्स मार्केट में बहुत डाउनफॉल आ चुका है किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का। अगर 200 EMA तक आती है मार्केट, वो ट्रेंड कैंडल्स प्राइसेस, दैट मीन्स कि मार्केट बहुत गिर चुका है। तो वहाँ से एक शार्प मूव, दैट मीन्स लोगों को लगता है कि वहाँ बहुत गिर गया, अब यहाँ से एक अप मूव आना चाहिए, खरीदा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 200 EMA को टच किया था। ये है बजट वाले दिन का है, 4 जून। तो 200 EMA को टच किया था इसने, एंड द नेक्स्ट डे वी सॉ अ शार्प अप मूव। दैट मीन्स कि लोगों को मालूम था कि 200 EMA टच हो गया, अब यहाँ से खरीदारी चालू होगी, लोग खरीदेंगे यहाँ पे। तो ये सेंटिमेंट यहाँ पे नेगेटिव भी है कि अगर यहाँ आ रहा है तो नेगेटिव सेंटिमेंट भी है, दैट मीन्स कि मार्केट फॉल हो रहा है। और अगर यहाँ आ रहा है तो एक अदर साइड भी है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से बाइंग का मौका बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से एक बाइंग का मौका बना और ये बहुत अच्छा अप मूव दिया है। अगर आप यहाँ एक लेवल देखें तो ये 47,000 था और यहाँ अभी 50 अराउंड 53,500 गया था। तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स का ये अप मूव दिया था यहाँ पे। तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खरीदारी जो इनके बाद थोड़ी सी सेलिंग आती है। नाउ वी आर इन अ सेलिंग फेज। अब मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ नीचे खरीदा होगा वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। अब ये मार्केट थोड़ा फॉल कर रहा है, दैट इज़ फाइन, होता है ये। आप देख सकते हैं बाई हुआ, फॉल हुआ, बाई हुआ, फॉल हुआ, बाई हुआ, फॉल हुआ। मार्केट इसी तरह ऊपर भी जाएगा। यू कैन सी 200 EMA पे आने के बाद हमेशा इसने अप मूव दिया है।
ना तो बेसिकली हमारा मोटो ये था कि 5 EMA, 21 EMA, 50 EMA और 200 EMA। तो 5 EMA मीन्स होता है कि हमारा 5 दिन में लोगों का कैसा सेंटीमेंट चल रहा है, 5 दिन का एक एवरेज निकाल रखिए, कैसा सेंटीमेंट चल रहा है लोगों का, खरीदना चाह रहे हैं नहीं खरीदना चाह रहे हैं, वो एक दिखा रहा है यहाँ पे। सो 5 दिनों का अगर ये देखा जाए एवरेज जो बनता है, उस हिसाब से लोग खरीद रहे हैं। फिर एक नेक्स्ट है 21 डेज का, मतलब 21 डेज का अगर एवरेज निकाला जाए लोगों का सेंटिमेंट्स का खरीदने का और मार्केट में स्ट्रेंथ का, तो ये 21 EMA है। तो अभी 5 EMA पे ही चल रहा है, दैट मीन्स कि लोगों को बाइंग का मूड में है लोग, ये अगर इस पार्ट को सिर्फ देखा जाए। वी आर नॉट लुकिंग एट दिस पार्ट राइट नाउ। तो 5 दिन की खरीदारी होते होते यहाँ पे आप लोगों को सेलिंग का समय आ गया, क्योंकि देर वॉज, अब खरीदने का भी एक लिमिट होता है कि लोग खरीदते गए खरीदते यहाँ तक पहुँच गया, 6000 पॉइंट का खरीदारी हुआ, अब लोगों ने बेचना शुरू किया यहाँ पे, तो 5 दिन का स्ट्रेंथ कम हुआ तो ये नीचे आ गया। फिर आप देख सकते हैं ये 21 EMA पाया, दैट इज ग्रीन लाइन। तो अब ये यहाँ पे कुछ दिन तक ये चला, एक स्ट्रेंथ बना रहा, 21 EMA पे चलते रहा। नाउ अब 21 EMA पे भी लोगों का स्ट्रेंथ कम हुआ, देन इट हैज केम डाउन 50 EMA, द ऑरेंज लाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI जो है, सॉरी EMA, 5 EMA ने यहाँ पे 21 EMA को क्रॉस किया। यू कैन सी अ डाउन मूव, you can see a crossover of 5 EMA with 21 EMA। ये डाउन क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स कि सेंटिमेंट मार्केट में अब कमजोर हो रहा है खरीदारी को लेके। सो फिर भी इसने 21 EMA के जो स्ट्रेंथ होता है लोगों का, उसको मेंटेन करके रखा कुछ दिन, पर वो कमजोर होते होते अब ये 50 EMA पे आ गया। अब 50 EMA जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 EMA पे भी एक ये 5 EMA कमजोर पड़ा, तो मार्केट एक डाउनफॉल लिया यहाँ पे। एक डाउनफॉल यहाँ पे लिया, लेकिन इसके बाद एक शार्प अपमूव आया। 50 EMA के बाद एक अपमूव आता ही है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ अपमूव फ्रॉम हेयर। तो ये अपमूव किया, ये अगर देखा जाए तो 50,396, दैट इज 50,300 से 400 से 52,300, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का अपमूव आया यहाँ पे। यू कैन सी अपमूव आया था 2000 पॉइंट्स का। अब इसे भी इसने ब्रेक किया, नीचे आ गया, अब इसके पास स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल डाउनफॉल टिल दिस प्लेस अगेन, और टू 200 EMA आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ आए नीचे। तो मार्केट कैसे जा सकता है, दिस कैन मूव दिस वे, दिस वे, एंड दिस कैन मूव टू, ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरेगा ये, ठीक है, कैंडल बन के यहाँ गिरेगा। तो अराउंड 19-20 अगस्त के आसपास या नेक्स्ट 1 वीक में हम देख सकते हैं ये कि 200 EMA टच कर जाए। इट शुड टच, क्योंकि अब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, सो इट शुड टच दिस प्लेस। तब अब हमारा क्या होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 3, तो 21 EMA विल क्रॉस 50 EMA, एंड इवन इट कैन क्रॉस 21 कैन क्रॉस 5 EMA ऑल्सो डाउनवर्ड। तब वहाँ पे बियरिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस जगह पे बियरिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, एंड इट कैन टच टू 200 EMA दिस प्लेस। अब 200 EMA पे हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये फॉल कितना लंबा आता है, इस जगह से ये फॉल कितना आएगा। 200 EMA के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है, दिस प्लेस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स को ऊपर जाएगा। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन बीइंग दिस प्लेस। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों हो रहा है। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज दिस प्लेस,
द अदर एक्सपेक्टेशंस, एक जोन यहाँ पे रहेगा, ये एक जोन रहेगा। तो ये सारे एक सपोर्टिव जोन है। आप सोच रहे हो कि ये लाइन क्यों ड्रॉ किया? लाइन ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन बन रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट कहाँ से चेंज हो रहा है। तो यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया था, यहाँ पे, अब यहाँ से इसने एक मूव दिया था, मूव दिया था, आप देख सकते हैं। तो इसने एक सपोर्ट बना लिया यहाँ पे। अब मार्केट नेक्स्ट टाइम भी यहाँ आएगा तो हो सकता है कि यहाँ से जंप कर जाए, या यहाँ से अगर नीचे गिरे तो फिर इस सपोर्ट लाइन पे ये रुकेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं 2 बार यहाँ पे टच हुआ है, देखिए यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे टच हुआ है, 2 बार यहाँ से रिवर्स हुआ। दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हेयर। तो मार्केट गिर के यहाँ तक भी आएगा तो उस समय 200 EMA ऊपर आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे टच कर सकता है, यहाँ से एक रिवर्स जा सकता है अप मूव, अगर मार्केट में उस समय सेंटीमेंट अच्छा रहा तो। अगर इफ दिस ब्रेक्स, एक आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है। दिस इज द जोन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस जोन, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है। You can see multiple support zones are there, so it will not be easy for market to crack all this in one go. अगर बहुत ही बेरिश सेंटिमेंट आ गया तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, जैसे एक सडन फॉल हुआ था दिस वन ऑन 4 जून। पर इतना बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आने के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ चाहिए, या फिर मार्केट बिल्कुल ही यूएस मार्केट और फॉरेन मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, तभी एक फॉल दे सकता है इतना लंबा। पर यस, दिस इज एक्सपेक्टेड कि मार्केट आए। वी एक्सपेक्ट मार्केट टू कम हेयर और come to around rectangle. We expect market to come around here. आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट है, हमने यहाँ लिया था, ये यहाँ से रिवर्स किया था। सो इट्स अ गुड एग्जांपल। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक सपोर्ट था, जैसे हमने यहाँ पे 2 सपोर्ट बनाया था, ये 2 सपोर्ट बनाया था, ये 2 सपोर्ट ज्वाइन है, पोजीशन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है स्ट्रॉन्ग अप मूव। और ये भी हो सकता है कि ये 200 EMA यहाँ आ जाए, यहाँ पे टच करके एक मूव अप चल जाए। और इसी का सेम एग्जांपल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 बार यहाँ से रिवर्स हुआ था, रेजिस्टेंस जोन है और सपोर्ट जोन बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ही आया था और यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था। सो आइदर मार्केट यहाँ से अप मूव जा सकता है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग जोन, यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट है, इसे आप देख सकते हैं, सर्कल एक है, यहाँ पे है, एंड दिस वन। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग जोन, दिस इज 48,200 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ से मार्केट प्रोबेबली एक अच्छा अप मूव देगा। तो RSI से अगर आप देख रहे हैं, अगर हम रिमूव ड्राइंग्स करते हैं, रिमूव ड्राइंग्स, सॉरी EMA, तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छा रहता है तो ये 5 EMA को पकड़ के चलता है, भी एक लर्निंग है, 5 EMA को पकड़ के चलता है। और अगर मार्केट थोड़ा कमज़ोर होता है तो 5 EMA को तोड़ के ये 21 EMA के आस अराउंड चलता है, 21 EMA से ये बाउंस बैक करता है। अगर 21 EMA, अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है तो 21 EMA को टच करके ये यहाँ से ऊपर जा सकता था, लेकिन अब मार्केट चूँकि बहुत ऊपर जा चुका है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन साइड में है, तो ये फिर भी 21 EMA को पकड़ के चला।
ना देयर वाज ए 50 एम ए पाया, ये रिवर्स किया यहाँ से, दिस वाज ए रिवर्स पॉइंट एंड अराउंड 2000 पॉइंट्स का इसने अप मूव किया एंड आफ्टर दैट वी आर सीइंग ह्यूज नेगेटिव सेंटीमेंट। ये और एक कारण है कि यूएस मार्केट बहुत फॉल किया था, तो अब थोड़ा ये भी इंडियन मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसके लिए। तो ये ईएमएस से रिलेटेड हो गया, और भी बहुत कुछ है ईएमएस से रिलेटेड, यही नहीं है, ये तो एक मैंने बेसिक बताया कि कौन कौन से ईएमए हमें यूज़ करने चाहिए और कौन कौन से हमारा इम्पोर्टेंट जोन है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट देखने के लिए यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 5 ईएमए 21 ईएमए क्रॉस किया तो मार्केट गिरने लगा, राइट। तो यहाँ भी एक देख सकते हैं, ये 5 ईएमए पे सपोर्ट पे चल रहा था, जैसे इसने 21 ईएमए पे क्रॉस किया तो मार्केट सीन अ डाउनफॉल, यहाँ पे गिरा मार्केट। इसने 50 एमए से यहाँ से एक बाउंस बैक किया, यू कैन सी देयर इज अ बाउंस बैक फ्रॉम दिस प्लेस, करीब 1000 पॉइंट्स का है, 1200 पॉइंट्स का है। देयर आफ्टर अगेन देयर वाज ए डाउन मूव। तो आप देख सकते हैं कि इसने 50 एमए और 50 एमए को 5 एमए और 21 एमए दोनों ने क्रॉस किया, तो देयर वाज ए शार्प डाउन मूव। अब यहाँ से 48,000 से 44,000 अराउंड 3,500 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल आया। नाउ अगेन 200 EMA एक सपोर्ट मिला, इट अगेन मूव्ड अप बिट हायर टू 44,300 से 47,000 गया, अराउंड 3,500 का पॉइंट्स का इसने अप मूव दिया यहाँ पे। ना यू कैन सी एक रिटेस्ट किया। रिटेस्ट का मतलब ये हो गया कि ये एक जो ईएमएज होते हैं ये सपोर्ट भी है, ये रेसिस्टेंस भी है। दैट मीन्स कि उस रेसिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट पे लोग खरीदने और बेचने वाले दोनों हैं। लोगों को एक रहता है कि इस पॉइंट से मूव ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से मूव नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 200 EMA आया, लोगों ने परचेज किया, ऊपर गए, जैसे ऊपर गए तो 50 EMA ऊपर में था तो लोगों ने यहाँ पे बेचना शुरू किया। सो इट स्टार्टेड एक्टिंग एज रेसिस्टेंस। तो अगेन यहाँ से एक डाउनफॉल आया। नाउ अगेन देयर इज ए 200 EMA, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, एक हफ्ते का, पर ये इसको ब्रेक नहीं किया। 200 EMA को इसने स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया, और ये अगेन एक अप मूव देके ये ट्रेंड कंटिन्यू कर गया 200 EMA के ऊपर। सो 200 EMA के ऊपर अगर चार्ट चल रही है तो दैट मीन्स यू हैव ए गुड सेंटीमेंट, मार्केट अच्छे मूड में है, ऊपर जाने के मूड में। जब ये 250 EMA और 50 EMA के नीचे आ गया दैट मीन्स सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन है, एंड इफ देयर इज सम बैड न्यूज़, बिग ब्रेक बैड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, और इंडियन मार्केट सेंटीमेंट अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है या कुछ बड़ा न्यूज़ है इंडिया में भी, तो 200 EMA वहाँ पे क्रॉस कर जाता है नीचे। एंड इफ दिस गोज डाउन तो थोड़ा सा सेल साइड में स्ट्रांग होना पड़ता है, बाई साइड में थोड़ा सा रुके रहना पड़ता है। एंड आफ्टर फ्यू डेज ओनली 200 EMA से बाउंस बैक ऊपर मिलता है। इन एनी केस यू कैन सी हियर 50 EMA यहाँ पे क्रॉस किया, 50 EMA 200 EMA क्रॉस किया, तो हम इसे गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। दिस वन गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं जब 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करता है, दिस वन, दिस पोजीशन। तो 50 EMA जैसे इसके ऊपर गया, यू कैन सी ए शार्प अप मूव। कहाँ से गया ये? 43,000 से लेके 48,000, अराउंड 5,000 पॉइंट्स का ये मूव किया। तो वेन एवर 50 EMA क्रॉसेस 200 EMA, यू सी अ गोल्डन क्रॉस ओवर, और मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। उस समय देखिए ये 5 EMA भी स्ट्रांग हो गया, 21 EMA भी स्ट्रांग हो गया। सो वंस 50 EMA क्रॉसेस 200 EMA, यू कैन गो लॉन्ग। लॉन्ग मतलब आप कॉल साइड बाई करके खरीदारी कर सकते हैं मार्केट में। अब कहीं भी देखिएगा, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखते जाए तो बहुत ज़्यादा 200 EMA से नीचे नहीं जा पाता है। 200 EMA से नीचे जाने का मतलब सेंटीमेंट खराब है, पर देयर इज अ शार्प बाउंस। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक शार्प बाउंस यहाँ से 200 EMA के नीचे आया,
अराउंड 2-3 महीना ये नीचे रहा था 200 EMA के। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ जो EMA है, EMA के नीचे आता है तो EMA ऊपर में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे EMA के नीचे आया तो ये EMA 200 EMA का रेजिस्टेंस बन गया। सो यहाँ से जब ऊपर जाने चाहा ये तो 200 EMA का रेजिस्टेंस बना और वो यहाँ से एक बार नीचे आ गया। देन अगेन यहाँ पे एक सेंटिमेंट बना बाइंग का। बाइंग का सेंटिमेंट कैसे बनता है, वो कैसे पता चलता है, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ एक बाइंग का सेंटिमेंट बना, अगेन इट ट्राइड टू अप मूव, यहाँ आया, यहाँ पे कुछ सेलर्स थे जिनको इसने ऑब्जॉर्व किया। आप देख सकते हैं कि ऑब्जॉर्व यहाँ पे हुआ। तो जब ये ऑब्जॉर्व हो रहा था तो ये 50 EMA नीचे से सपोर्ट बन गया, 5 EMA, 21 EMA, 50 EMA नीचे से सपोर्ट बन गया और इसने पुश किया। यू कैन सी द अप मूव है वंस इट क्रॉसेस 200 EMA। आप 32,000 से आप यहाँ तक जा सकते हो, 43 अराउंड 11,000 का ही अप मूव आया था। तो ये है RSI की सॉरी EMA की कहानी। सो पॉइंट्स क्या क्या हो गए हमारे। पहला पॉइंट हो गया EMAs act as support when price is above EMA। अगर किसी EMA के ऊपर प्राइस रहता है तो EMA सपोर्ट बन जाता है। जैसे प्राइस ऊपर है और EMA नीचे है, सपोज ये कोई भी EMA लीजिए, 200 EMA लीजिए, सपोर्ट है नीचे, नीचे सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ से ये प्राइस मूव अप करेगा। नेक्स्ट ये हो गया इमेज एक्ट एज रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस एंड प्राइस इज बिलो EMA। दैट मीन्स कि जब जैसे ये वाला आप देख सकते हैं 200 के नीचे है, जब ये ऊपर जाना चाह रहा तो ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया और इसने प्राइस को फिर डाउन मूव कर दिया। तो इस जगह पे हमारा सेंटिमेंट और मार्केट का स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए कि फिर दोबारा से यहाँ से ऊपर जाए। वो कैसे जाएगा वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पर ये आपको समझना पड़ेगा कि सपोर्ट जब EMA नीचे रहता है और प्राइस ऊपर तो दैट इज इट एक्ट एज अ सपोर्ट, और ये जब ऊपर चल जाता है, प्राइस नीचे आ जाता है तो इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। नाउ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी EMA को क्रॉस करने के लिए प्राइस 2 बार वहां आता है। आप कहीं भी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, सपोज दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, प्राइस एक बार आया, इससे एक रेजिस्टेंस लेकर आया, रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया। फर्स्ट टाइम ये क्रॉस नहीं कर पाया, सेकंड टाइम आया, नेक्स्ट टाइम जब ये गया यहाँ पे तो इसने इसको क्रॉस कर दिया। सो ऑलवेज देयर इज अ सेकंड टाइम इट हैज टू क्रॉस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ गया, क्रॉस नहीं कर पाया, सेकंड टाइम आया, ठीक है, क्योंकि 200 EMA बहुत स्ट्रॉन्ग EMA है। 200 और 50 EMA दिस बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग EMAs, मूविंग एवरेज है। तो इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होता है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होना चाहिए और जो हमारा स्ट्रेंथ है, बाइंग स्ट्रेंथ और वॉल्यूम, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इसने इसके बाद ही क्रॉस किया। यहाँ भी अगर देखिएगा 50 EMA है, फर्स्ट टाइम ये गया, रिटर्न एंड देन इट क्रॉस। तो जब भी हमें खरीदना होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर नहीं खरीदते हैं हम, हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में खरीदना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा हमारा पुल बैक करेगा, नीचे आएगा, उसके बाद फिर से अगर यहाँ स्ट्रेंथ मिलेगा तभी ये ऊपर जाएगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तो ये गिर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हो गया कि एक यहाँ पे क्रॉस करने को खोजा इसने 50 EMA को, यहाँ से आप देख सकते हो 50 EMA क्रॉस करने को खोजा, क्रॉस नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम आया, नहीं क्रॉस कर पाया, क्रॉस कर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ इसके पास नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं था तो ये क्या हुआ, ये डाउन मूव कर दिया।
आप ये देख सकते हैं हर बार यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं था मार्केट में तो इसने क्रॉस नहीं कर पाया। तो हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि हमारे पास स्ट्रेंथ अच्छा है या नहीं है, तभी हमारे पास मूवमेंट मिलेगा। सो ऑलवेज क्रॉस ऑन, ऑलवेज बाय ऑन सेकंड अटेम्प्ट टू क्रॉस EMAs। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट नहीं बाई करना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें हमेशा रिजेक्शन मिलेगा। तो ये थी EMI की कहानी। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी हम दूसरे इंडिकेटर्स पे बात करेंगे। हमारे पास 3 इंडिकेटर्स है राइट नाउ, एक्चुअली 4 है। हम 4 देखना चाहें अगर तो हम वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं। हमारे पास वॉल्यूम का भी एक इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर, जो हमें मार्केट में स्ट्रेंथ बताता है कि कितना लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है, कितने लोग बेचने में इंटरेस्टेड है। एक EMA हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, नेक्स्ट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसी भी मार्केट में स्ट्रेंथ कैसा है, बाइंग का सेंटिमेंट्स कहता है, वो RSI बताता है। और MACD हमारा मूविंग एवरेज का एक डेटा बताता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।